Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनके मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट हैं। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इंडिया इंडिया टू सीक सर्टिफिकेशन फ्रॉम WHO फॉर एलिमिनेटिंग काला आजार। इंडिया जो भारत है, सीक मीन्स चाहता है, भारत जो है चाहता है सर्टिफिकेशन प्रमाण पत्र, सर्टिफिकेशन मीन्स प्रमाण पत्र, इंडिया जो है प्रमाण पत्र चाहता है फ्रॉम WHO से। ठीक, तो भारत जो है वो सर्टिफिकेट चाहता है WHO से, किस लिए? फॉर एलिमिनेटिंग, एलिमिनेट करने के लिए। जो भारत है उसने एलिमिनेट कर दिया है, एलिमिनेट मीन्स समाप्त कर दिया है काला आजार को। तो काला आजार एक डिजीज़ है, एक बीमारी है, इसको इंडिया ने जड़ से समाप्त कर दिया है। इसका प्रमाण पत्र जो है भारत WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उससे भारत सर्टिफिकेट चाहता है या उससे मांग करता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एलिमिनेट का देखिए ये वर्ब होती है, ठीक, एलिमिनेट जो है, एलिमिनेट वर्ब होती है, इसका मतलब होता है वाइप आउट कर देना। एक फ्रेजल वर्ब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वाइप आउट। वाइप आउट मीन्स जड़ से किसी चीज़ को समाप्त कर देना, ठीक, या रूट आउट। रूट आउट मीन्स जड़ से किसी चीज़ को समाप्त कर देना। काला आजार जो बीमारी है, ठीक, डिजीज जो है, उसको इंडिया जो है जड़ से समाप्त कर दिया है, इसीलिए जो है भारत सर्टिफिकेट चाहता है WHO से। चलिए देखते हैं आगे। क्योंकि इंडिया जो है उसने कहा है कि मैंने अपने यहाँ पर भारत में काला आजार को जड़ से समाप्त कर दिया है, इसलिए जो है WHO इंडिया को सर्टिफिकेट दे कि इंडिया से जो है काला आजार जड़ से समाप्त हो गया है। द इन्फेक्शन, इन्फेक्शन मीन्स जो संक्रमण होता है, ठीक, इन्फेक्ट वर्ब होती है, इन्फेक्शन नाउन होता है। द इन्फेक्शन रिपोर्टेड मोस्टली फ्रॉम बिहार झारखंड, ठीक, जो इन्फेक्शन है रिपोर्ट किया गया है, जो इन्फेक्शन फैलता है वो रिपोर्ट किया गया है, तो रिपोर्ट का दूसरा सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा रजिस्टर किया गया है, ठीक। फिर दूसरा सिनोनिम हो जाएगा रिकॉर्ड किया गया है। रिकॉर्ड मीन्स रजिस्टर किया गया है, रिकॉर्ड किया गया है, रिपोर्ट किया गया, ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे, ठीक। तो जो इन्फेक्शन है जो रजिस्टर किया जाता है मोस्टली, अधिकतर, मोस्टली मीन्स अधिकतर, फ्रॉम बिहार, बिहार से जो है सबसे अधिक इन्फेक्शन जो मतलब काला आजार होता है उसके जो केसेस हैं अधिकतर कहाँ से आते हैं? बिहार से आते हैं, झारखंड से आते हैं, वेस्ट बंगाल से आते हैं, ठीक। तो मोस्टली मीन्स अधिकतर जो इन्फेक्शन है वो रिपोर्ट कहाँ पर किया गया है? बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल में रिपोर्ट किया गया है, एंड और पार्ट्स ऑफ यूपी, और यूपी के कुछ हिस्से हैं, पार्ट्स मीन्स हिस्से, यूपी के कुछ हिस्से हैं जहाँ से जो है इन्फेक्शन रिपोर्ट किया गया है। इज जो इन्फेक्शन है उसके लिए यहाँ पर इज हेल्पिंग और बाई है। इज काज्ड बाई, जो इन्फेक्शन होता है किसके द्वारा फैलता है? बाई अ प्रोटोजोआन पैरासाइट, जो कि एक प्रोटोजोआ पैरासाइट के माध्यम से इन्फेक्शन फैलता है। पहली बात तो काला आजार जो है वो एक प्रोटोजोआ वाली बीमारी हो गई, तो यहाँ पर ये भी ध्यान रखने वाली बात है। और किस बीमारी के लिए, मतलब क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम हो सकता है कि भारत जो है उसने WHO से एक सर्टिफिकेट मांग की है, सर्टिफिकेट की मांग की है कि उसने निम्नलिखित बीमारी को जो है अपने यहाँ पर भारत में जड़ से समाप्त कर दिया। वहाँ पर काला आजार हो जाएगा, मलेरिया हो जाएगा, डेंगू हो जाएगा, TB हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से वहाँ पर ऑप्शन मिल जाएंगे। तो किस किस बीमारी को समाप्त करने का सर्टिफिकेट मांगा है? काला आजार, ठीक। आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, जो काला आजार है आपके यहाँ पर क्या बोलते हैं इस बीमारी को, ठीक। तो जो इन्फेक्शन होता है काज्ड बाई अ प्रोटोजोआ पैरासाइट, जो कि प्रोटोजोआ पैरासाइट के द्वारा जो है, पैरासाइट क्या होते हैं? जो दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक। तो प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से जो है ये इन्फेक्शन होता है। इन्फेक्शन कहाँ पर ज़्यादातर होता है? बिहार में, वेस्ट बंगाल में, झारखंड में, कुछ पार्ट जो हैं यूपी के भी हैं वहाँ पर। ट्रांसमिटेड, ठीक, प्रोटोजोआ पैरासाइट ट्रांसमिटेड, ट्रांसमिट मीन्स फैलता है, स्प्रेड होता है, बाई द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई, ठीक। तो जो ये जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट मीन्स स्प्रेड होता है, बाई द बाइट ऑफ, काटने की वजह से, इन्फेक्टेड फीमेल सैंड फ्लाई, इन्फेक्टेड मीन्स जो ग्रसित है, फीमेल मतलब कि जो
मतलब कि जो सन फ्लाई हैं जो उनमें फीमेल होंगी, मतलब मेल और फीमेल होते हैं, ठीक, जैसे पुरुष और औरतें होती हैं, इसी तरीके से सन फ्लाई में भी जो फीमेल होती हैं, ठीक, उनकी वो जो संक्रमित होती है उनकी वजह से ये बीमारी ट्रांसमिट होती है। ट्रांसमिट मीन्स फैलती है, ठीक। सन फ्लाई मीन्स होता है जो बालू मक्खी होती हैं वो, ठीक। सिम्टम्स अभी बाद में से पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे, तब आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा कि रिपोर्टेड जो है वहाँ पर इन्फेक्शन के बाद जो लिखा गया था रिपोर्टेड, वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव था। जो इन्फेक्शन था सब्जेक्ट, उसके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इजाई थी, एक बाद में आपको समझाएंगे। सिम्टम्स, सिम्टम्स मीन्स लक्षण। सिम्टम्स इंक्लूड, सिम्टम्स में शामिल हैं इरेगुलर फीवर, इरेगुलर फीवर आएगी मतलब कि बुखार आएगा, 2 दिन रहेगा, फिर छोड़ देगा, फिर बुखार आएगा, फिर छोड़ देगा, इसे कहते हैं इरेगुलर फीवर, ठीक। वेट लॉस, और वजन में कमी होगी, एंड और एनीमिया, एनीमिया मीन्स खून की कमी होगी। तो सिम्टम्स क्या हैं, जो कालाजार है उसके लक्षण हैं। सबसे पहली बात है कि आपको इरेगुलर फीवर आएगी, इरेगुलर मीन्स छोड़ छोड़ के बुखार आएगा। फिर वेट लॉस होगा, मतलब कि जो वजन है वो हमारा कम पड़ेगा, और एनीमिया भी हो जाएगी, एनीमिया मीन्स खून की कमी भी हो जाएगी। तो ये जो है इसके लक्षण हैं। अब आप लोगों को जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है एक बार वो भी आपको पार्ट ऑफ स्पीच में यहाँ पर बता देते हैं, क्योंकि इस तरीके की इस तरीके की एरर जो है कल ही किसी ने पोस्ट किया था ग्रुप में, ठीक। द इन्फेक्शन, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। इन्फेक्शन की विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। इन्फेक्शन जो है वो दर्ज किए गए हैं, तो रिपोर्टेड जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है इन्फेक्शन के लिए, ठीक। मोस्टली, देखिए मोस्ट जो है वो हमारा क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, जिसमें एलवाई जोड़ देते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। मोस्टली मीन्स अधिकतर। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, बिहार नाउन है, झारखंड नाउन है, वेस्ट बंगाल नाउन हो जाएगा, ठीक, वेस्ट बंगाल नाउन हो जाएगा। एंड जो है प्रीपोजिशन है, 1 सेकेंड, सॉरी, एंड जो है कंजंक्शन है। पार्ट्स जो है नाउन है, आप प्रीपोजिशन है, यूपी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। अब इन्फेक्शन के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आई हुई है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आई हुई है काज्ड, ठीक। तो इन्फेक्शन किसके द्वारा फैलाया जाता है, आप प्रोटोजोआ पैरासाइट, प्रोटोजोआ पैरासाइट के द्वारा। तो काज्ड यहाँ पर मेन वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो पैरासाइट के लिए आया हुआ। पैरासाइट में होता है परजीवी जो दूसरे पर निर्भर हो। प्रोटोजोआ जो है एक, जैसे कि युगलिना, अमीबा, ये सब क्या होते हैं प्रोटोजोआ के अंतर्गत आते हैं, जहाँ तक मुझे बायोलॉजी का नॉलेज है वहाँ तक, ठीक। तो प्रोटोजोआ पैरासाइट, प्रोटोजोआ पैरासाइट की वजह से, तो बाई प्रीपोजिशन हो गया। आर्टिकल ए जो है वो पैरासाइट के लिए आया हुआ, प्रोटोजोआ यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, ठीक। फिर से पैरासाइट की विशेषता बताई गई है। पैरासाइट यहाँ पर नाउन है, पैरासाइट की विशेषता बताई गई है कि पैरासाइट फैलता कैसे है, इसके बारे में बताया गया है पास्ट पार्टिसिपल के एडजेक्टिव से। ट्रांसमिटेड, पैरासाइट जो है वो ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट मीन्स स्प्रेड होता है, ठीक, स्प्रेड होता है, इसका सिनोनिम हो जाएगा। तो ट्रांसमिटेड पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है पैरासाइट के लिए बाई प्रीपोजिशन। द आर्टिकल है बाइट जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन। एंड जो है ये सनफ्लाई के लिए आया हुआ। इन्फेक्टेड जो है यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक। इन्फेक्टेड आया हुआ है एंड सनफ्लाई के लिए, लेकिन इन्फेक्टेड जो कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव जो है उसकी स्टार्टिंग हो रही है आई से, इस वजह से जो है यहाँ पर एंड का यूज किया गया है। फीमेल सनफ्लाई जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। फीमेल सनफ्लाई बोलते हैं बालू मक्खी, ठीक। अब यहाँ पर दूसरा सेंटेंस लिखा गया है सिम्टम्स से, इसके लक्षण क्या है, तो सिम्टम्स यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। सिम्टम्स सब्जेक्ट है, सिम्टम्स प्लूरल नाउन है, इसीलिए प्लूरल हेल्पिंग, सॉरी प्लूरल वर्ब भी आई है, तो इंक्लूड जो है यहाँ पर वर्ब है, ठीक। इरेगुलर एडजेक्टिव है, फीवर नाउन हो जाएगा। वेट लॉस जो है पार्ट ऑफ स्पीच में पूरा नाउन हो जाएगा। एंड कंजंक्शन है, एनीमिया भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। इंक्लूड मीन्स होता है शामिल करना, सिम्टम्स में शामिल है, और इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सक्लूड। एक्सक्लूड जो है इसका एंटोनिम हो जाएगा। इरेगुलर मीन्स जो छोड़ छोड़ करके, मतलब क्रमशः ना हो। इरेगुलर का अपोजिट हो जाएगा, इरेगुलर का अपोजिट हो जाएगा रेगुलर, पहला इसका जो है वो अपोजिट हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कॉन्जिक्यूटिव, ठीक। कॉन्जिक्यूटिव भी जो है इसका अपोजिट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, ठीक, कुछ भी समझ में ना आया हो, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मूव करते हैं आगे। इंडिया कुड बी एट द थ्रेशोल्ड ऑफ एलिमिनेटिंग काला आजार। इंडिया कुड बी, इंडिया हो सकता है, एट द थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड मीन्स दहलीज पर, ठीक। तो एट द थ्रेशोल्ड का मतलब होता है एकदम दहलीज पर होना, मतलब एकदम कगार पर होना। किसका, किसकी कगार पर है, ऑफ एलिमिनेटिंग, समाप्त करने की कगार पर है। किसको, काला आजार को। तो इंडिया जो है काला आजार को समाप्त करने की एकदम थ्रेशोल्ड में, मतलब एकदम कगार पर है या दहलीज पर है। वैसे थ्रेशोल्ड जो देहरी होती है, देहरी जो गांव में पहले दरबार इस तरीके से गेट रखा होता था, ठीक। गेट में इतनी ऊंची जो होती थी उसे बोलते थे देहरी। थ्रेशोल्ड यही होती थी लिमिट, ठीक। इसको पार करके, मतलब पैर उठा करके लोग जाते थे। अब क्या, अब तो ये देहरी समाप्त हो गई, सीधे ऐसे घुसते चले जाओ। तो पहले क्या होती थी, थ्रेशोल्ड होती थी, मतलब कि एक दहलीज होती थी, ठीक। तो इंडिया जो है वो काला आजार को समाप्त करने की दहलीज पर हो सकता है।
एज अ पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। जो काला आजार थी, बीमारी थी, ये एक पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम थी। तो काला आजार जो कि पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के रूप में जाना जाता है, इसको समाप्त करने की इंडिया कगार पर हो सकता है। विद, जब द कंट्री, जो देश है मतलब भारत है, हैविंग मैनेज टू कीप द नंबर, जो इंडिया है, हैविंग मैनेज, इंडिया ने मैनेज किया हुआ है, टू कीप, कीप मीन्स बनाए रखा है, द नंबर ऑफ, वन सेकेंड, टू कीप, टू कीप द नंबर ऑफ केसेस। देखिए द नंबर ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है, इसीलिए यहाँ पर द नंबर लिखा गया है, इसीलिए यहाँ पर केसेस लिखा गया है। ठीक, तो हैविंग मैनेज, इंडिया ने मैनेज किया हुआ है, कीप मीन्स बनाए रखा है, द नंबर ऑफ केसेस, जो केसेस की संख्या है, अंडर वन, एक के नीचे, इन 10,000 मतलब 10,000 केसेस में से एक से नीचे, मतलब एक से ऊपर नहीं केस गए, हो सकता है कि एक तक केस गए हों, हो सकता है 0 ही केस आए हों। ठीक, अंडर वन इन 10,000 पीपल, 10,000 लोगों में या तो एक या 0 केसेस को बनाए रखा है, फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 2 साल तक। ठीक, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार, फॉर 2 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, लगातार 2 साल के लिए, नाउ, अभी के लिए, एज रिक्वायर्ड, जैसा कि आवश्यकता है, अभी के लिए क्या आवश्यक है, ठीक, एज रिक्वायर्ड, जैसे कि आवश्यकता है, जो आवश्यक है, रिक्वायर्ड मीन्स, देखिए रिक्वायर्ड वर्ब होती है, रिक्वायरमेंट नाउन होता है। ठीक, तो एज रिक्वायर्ड, जैसे कि आवश्यक है, बाई वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के पैरामीटर्स, जैसे कि WHO के पैरामीटर्स के अनुसार जो है, जो आवश्यकता है। ठीक, एज रिक्वायर्ड बाय द WHO जो आवश्यक, मतलब कि WHO को किसी बीमारी को जड़ से समाप्त हुई है, इसकी डिक्लेरेशन या सर्टिफिकेट देने से पहले जो है, WHO की जो कंडीशन है कि 10,000 लोगों में या तो एक केस हो या एक से जी, मतलब एक हो या एक भी केस ना हो, तो और लगातार 2 साल तक ऐसा हो, तभी जो है उस कंट्री को काला आजार से मुक्ति का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो उसको जो है इंडिया ने लगातार 2 साल तक बनाए रखा, एज रिक्वायर्ड, जैसे कि आवश्यकता होती है, आवश्यक है, बाई WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैरामीटर, जो WHO के पैरामीटर्स हैं उसके अनुसार जो आवश्यक है, उसको इंडिया ने बनाकर रखा हुआ है लगातार 2 सालों तक। फॉर एलिमिनेशन सर्टिफिकेट, एलिमिनेशन सर्टिफिकेट के लिए, क्योंकि एलिमिनेशन सर्टिफिकेट की इंडिया से काला आजार जड़ से समाप्त हो गया है, इसका सर्टिफिकेट पाने के लिए, मतलब WHO का सर्टिफिकेट पाने के लिए इंडिया ने वो पैरामीटर्स जो कि WHO ने निर्धारित किए थे, ठीक, उसको जो है पा लिया है, या उसको पूरा कर रखा है, और उसको बनाए भी रखा है लगातार 2 सालों तक। आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है, कुड जो है यहाँ पर मॉडल वर्ब है, कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, यहाँ पर बी जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। एट द थ्रेशोल्ड में होता है दहलीज पर होना, ये पूरी फ्रेज होती है। ऑफ प्रीपोजिशन है, थ्रेशोल्ड के बाद प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, और प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ब आ रही है तो वो फोर्थ फॉर्म में होती है, इसीलिए यहाँ पर एलिमिनेटिंग लिखा गया है। काला आजार जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एज जो है वो प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है ये पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के लिए आया हुआ है। ठीक, तो पब्लिक हेल्थ जो है वो एडजेक्टिव का काम करेगा। विद जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, कंट्री नाउन है, हैविंग जो है यहाँ पर कंट्री के लिए प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, हैविंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, हैविंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई मैनेज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से उद्देश्य बताया गया, कीप मीन्स बनाए रखा है, मतलब इंडिया ने बनाए रखने में, हैविंग मैनेज टू कीप की मीन्स बनाए रखा है, द आर्टिकल है, द नंबर ऑफ के बाद नाउन जो है प्लूरल आता है, द नंबर मतलब केसेस की संख्या, अंडर प्रीपोजिशन है, वन जो है नाउन है, इन प्रीपोजिशन 10,000 एडजेक्टिव है, पीपल नाउन है, फॉर प्रीपोजिशन है, टू एडजेक्टिव है, कॉन्जिक्यूटिव ये भी एडजेक्टिव है, ईयर्स पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, नाउ जो है ये एडवर्ब है, एज जो है यहाँ पर एडवर्ब है। ठीक, रिक्वायर्ड जो है मेन वर्ब है। ठीक, आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा। नाउ जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, एज जो है यहाँ पर एडवर्ब है, रिक्वायर्ड वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन नाउन है, पैरामीटर्स भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएंगे, और जब दो नाउन पास पास होते हैं तो पहला नाउन दूसरे नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम करता है। ठीक, लेकिन कंडीशन ये है कि पहला नाउन जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, तो यहाँ पर WHO सिंगुलर फॉर्म में है, इसलिए ये पैरामीटर्स के लिए WHO एडजेक्टिव का काम करेगा। फॉर प्रीपोजिशन है, एलिमिनेशन पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, सर्टिफिकेशन भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, तो सर्टिफिकेट भी नाउन होता है, सर्टिफिकेशन भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन होता है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जैसे यहाँ पर देखें, फॉर प्रीपोजिशन हो गया हमारा, एलिमिनेशन जो है ये भी नाउन है, सर्टिफिकेशन जो है ये भी नाउन है, क्योंकि इसमें भी ION आ रहा है, इसमें भी ION आ रहा है, तो दोनों नाउन है। ठीक, और एलिमिनेशन जो है सिंगुलर नाउन है और सर्टिफिकेशन भी नाउन है। ठीक, तो एलिमिनेशन यहाँ पर सर्टिफिकेशन के लिए एडजेक्टिव का काम करेगा। कैसा सर्टिफिकेट? एलिमिनेशन सर्टिफिकेट, कि हमने काला आजार को जड़ से समाप्त कर दिया है, इसका सर्टिफिकेट। काला आजार एल्सो नोन, काला आजार को इस नाम से भी जाना जाता है। ठीक, एल्सो मैंने भी, नोन मीन्स जाना जाता है, एज विसरल लेशमांसिस, ये वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम। ठीक, तो विसरल लेशमांसिस, तो काला आजार को जो है विसेरल
विसरल लेशमांसिस के नाम से भी जाना जाता है। अब कालाजार के लिए यहाँ पर मेन वर्ब आ रही, काला अजार इज, काला अजार है द सेकेंड डेडलिस्ट पैरासाइट डिजीज। कालाजार जो है वो है सेकेंड, दूसरा, डेडलिस्ट, डेडलिस्ट मीन सबसे खतरनाक, पैरासिटिक डिजीज, पैरासाइट डिजीज है। तो कालाजार जो है दूसरी सबसे खतरनाक पैरासाइट वाली बीमारी है। पहली कौन है? आफ्टर मलेरिया, मलेरिया के बाद। ठीक, तो मलेरिया जो है पहली पैरासाइट डिजीज, मलेरिया जो है पहली पैरासाइट डिजीज। अगर पैरासाइट डिजीज सबसे ज़्यादा किसमें हो, मतलब पैरासाइट डिजीज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा किसकी वजह से होती हैं, मतलब कौन सी बीमारी है पैरासाइट की वजह से, तो वो मलेरिया है। दूसरे नंबर पर कालाजार है। ठीक, आफ्टर मलेरिया, मलेरिया में इन इंडिया, भारत में। तो भारत में जो सबसे ज़्यादा पैरासाइटिक डिजीज होती हैं वो मलेरिया होती हैं, उसके बाद जो है कालाजार है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो कालाजार यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, एल्सो एडवर्ब है, नोन जो है यहाँ पर। ठीक, नोन का पार्ट ऑफ स्पीच आप लोग बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए एल्सो एडवर्ब हो गया तो नोन क्या हो जाएगा, एडवर्ब के बाद वर्ब ही आती है, तो क्या है ये, यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव भी है और ये मेन वर्ब भी हो जाएगा। काला अजार इज एल्सो नोन, अगर यहाँ पर इज हम लिख दें, एल्सो नोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो ये सही हो जाएगा, कालाजार इज एल्सो नोन, कालाजार को भी जाना जाता है एज, एज मीन्स के रूप में। ठीक, विसरल लेशमांसिस, विसरल लेशमांसिस के रूप में। इट इज़ द, अब यहाँ पर फिर हमें इट लिखना पड़ेगा, इट इज़ द सेकेंड डेडलिस्ट। ठीक, तो यहाँ पर क्या है, इसको यहाँ पर हिडन रखा गया है। ठीक, तो कालाजार उसकी विशेषता बता दी गई है, एल्सो नोन उसको जाना जाता है एज, एज विसरल, विसरल लेशमांसिस, विसरल लेशमांसिस के नाम से भी इज। तो कालाजार के लिए अब जो है यहाँ पर मेन वर्ब है इज, कालाजार है, द जो है आर्टिकल है, सेकेंड जो है यहाँ पर एडवर्ब हो जाएगा, डेडलिस्ट एडजेक्टिव हो जाएगा, पैरासिटिक डिजीज जो है नाउन हो जाएगा, आफ्टर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है, मलेरिया जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, इन प्रीपोजिशन है, इंडिया भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, तो कालाजार जो है दूसरी सबसे खतरनाक पैरासिटिक डिजीज में आती है। पहले कौन है? मलेरिया है। फिगर्स रिलीज्ड बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री, जो आंकड़े हैं, फिगर्स मीन्स आंकड़े। ठीक, फिगर्स रिलीज्ड जो जारी किए गए हैं, बाय द हेल्थ मिनिस्ट्री स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा। सो अब देखिए यहाँ पर यही इधर कल के किसी ने पूछा था, कल शायद परसों एग्जाम, सॉरी ग्रुप में, एग्जाम में नहीं। फिगर्स जो है यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और फिगर्स के लिए जो मेन वर्ब है वो यहाँ पर शो है, फिगर्स शो करते हैं, सो फिगर्स दिखाते हैं, जो आंकड़े हैं दिखाते हैं, दैट की यहाँ पर रिलीज जो है ये आया हुआ है फिगर्स के लिए। ठीक, और भी पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। ठीक, तो रिलीज जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, हेल्थ मिनिस्ट्री नाउन हो जाएगा। फिगर्स के लिए, जो कि फिगर्स प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब भी आई हुई है। फिगर्स शो आंकड़े दिखाते हैं, दैट की इंडिया रजिस्टर्ड भारत ने दर्ज किए हैं 595 केसेस, 595 केस दर्ज किए हैं, एंड 4 डेथ्स और 4 मृत्यु दर्ज किए हैं इन 2023 2023 में। ठीक, तो 2023 जो है उसमें आंकड़े जो लिए गए हैं, जो जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा, उसमें दिखाया गया है आंकड़े कि इंडिया जो है उसने 595 केसेस दर्ज किए हैं कालाजार के, एंड और 4 डेथ्स और 4 मृत्यु भी दर्ज किए हैं इन 2023 2023 में। एंड दिस ईयर, और इस साल, मतलब 2024 की बात की गई है। एक और दिस ईयर, इस साल 2024 में, इट हैज़ रिकॉर्डेड, जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसने रिकॉर्ड किए हैं, रिकॉर्ड मीन्स रजिस्टर किए हैं 339 केसेस, 339 केसेस दर्ज किए हैं, एंड 1 डेथ और 1 डेथ जो है वो दर्ज की है सो फार, अब तक। ठीक, तो अब तक जो है इंडिया ने 2024 की बात करें अगर, तो 339 केस जो है वो रिकॉर्ड किए हैं, रजिस्टर किए हैं, दर्ज किए हैं, और 1 डेथ जो है अब तक रिपोर्ट हुई है इंडिया में, किसकी वजह से? काला आजार की वजह से। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो फिगर्स के लिए रिलीज यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, बाई नाउन है, द आर्टिकल हेल्थ मिनिस्ट्री नाउन है। फिगर्स के लिए मेन वर्ब जो है यहाँ पर सो है, दैट जो है कंजंक्शन है, इंडिया यहाँ पर सब्जेक्ट है। इंडिया के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है रजिस्टर्ड है, 595 जो एडजेक्टिव है, केसेस नाउन हो जाएगा, एंड कंजंक्शन है, 4 एडजेक्टिव है, डेथ नाउन है, इन प्रीपोजिशन 2023 भी पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन है, एंड कंजंक्शन है, दिस ईयर जो ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, इट जो है कालाजार के लिए आया हुआ है। ठीक, सॉरी इट मतलब इट यहाँ पर हेल्थ मिनिस्ट्री के लिए आया हुआ है, इट हैज़ रिकॉर्डेड, हेल्थ मिनिस्ट्री जो उसने रिकॉर्ड किया है। ठीक, तो हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। तो हेल्थ मिनिस्ट्री ने इस साल रिकॉर्ड किए हैं, रिकॉर्डेड, रिकॉर्डेड मीन्स रिकॉर्ड किया है। ठीक, तो रिकॉर्डेड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैज़ के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। 339 केसेज जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, केसेज जो है पार्ट ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। मैं पढ़े चाहता हूँ कि ना बताऊँ एक वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच, लेकिन फिर भी बता ही देता हूँ। केसेस नाउन है, एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। एक 1 जो है एडजेक्टिव है, डेथ नाउन है, सो फार जो है ये एडवर्बियल फ्रेज होती है, वो भी टाइम ऑफ, मतलब टाइम के लिए यूज की जाती है। तो सो फार एडवर्बियल फ्रेज है। ठीक, वो भी कैसी? टाइम वाली। इफ़, चलिए यहीं तक रखते हैं, आगे आप लोग खुद से रीड करिएगा, काफ़ी आसान है। मेंटेन मीन्स बनाए रखना होता है, डिक्लाइनिंग मीन्स किसी चीज़ में कमी होना, ट्रेंड मीन्स जो चला आ रहा है,
ठीक। एलिजिबल मीन्स होता है योग्य हो जाना, एलिमिनेशन मीन्स समाप्त करना, सर्टिफिकेट मीन्स प्रमाण पत्र, एलिमिनेशन मीन्स समाप्त करना, सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र, मेकिंग मीन्स बनाते हैं। ठीक। चलिए रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो है आप लोग खुद से रीड करिएगा, क्योंकि बड़े आर्टिकल जो वीडियोज होते हैं कोई भी पसंद करता नहीं। अगर आप लोगों को रियली अगर वास्तव में आपको चाहिए कि हाँ लॉन्ग वीडियो होंगे तब भी मैं देखूंगा, तो कम से कम 2-4 10 लोगों के कमेंट आएंगे तभी मैं लॉन्ग वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय